हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। एंड आज की कहानी भी दोस्तों बहुत ही गजब की कहानी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। बट सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो मुझे पता है, आपको भी पता है दैट वी आर गोना बी द बेस्ट स्टोरी टेलर्स ऑफ इंडिया। ये चैनल को नंबर 1 पे लेके जाना है एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को लाइक करोगे और शेयर करोगे। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो अभी हमारा जो चैनल है छोटा सा बच्चा सा चैनल है एंड जब हम मिलियंस में पहुंच जाएंगे वो आपके सपोर्ट के थ्रू ही होगा। एंड आप लोग भी शुरू से हमारी जर्नी को देखोगे तो आपको कितनी खुशी होगी, आपको है कि नहीं। सो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जब सब्सक्राइब करने के लिए आप जाओगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ट्रस्ट मी, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए। सो चलो अब इसी बात पे कहानी शुरू करते हैं। सो आज की कहानी है आरोही की। और आरोही एक 22 साल की लड़की है जो कि कोची में रहती है। अब ये जो ऑब्वियसली जगह के नाम, इंसानों के नाम मैंने बदल दिए हैं, तो प्लीज़ इसमें आप कंफ्यूज मत होना, लड़ना झगड़ना मत। सब कुछ सारी चीज़ें मैं चेंज कर चुका हूँ, सारी आइडेंटिटीज बदल चुका हूँ। सो हाँ, तो ये कहानी में दोस्तों मुझे आरोही ने ही खुद भेजी है। आरोही कोची में रहती है और उसकी एज 22 साल की है। आरोही की फैमिली में उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई है। उसके जो पिताजी हैं वो और उसकी माँ सेपरेट हो चुके हैं। तो जो आरोही का बचपन था बड़ा ही स्ट्रगल वाला बचपन रहा है। माँ बाप के लड़ाई झगड़े, मार काट, ये वो वायलेंस वगैरह उसने देखी है। इसके बाद आरोही की मम्मी अब अलग जब हो गई तो उनके पास कोई काम वाम नहीं था, बच्चे भी पालने थे, तो वो अब घरों पे जाके काम करना आंटी ने शुरू कर दिया। आंटी जनरली कहीं पे जाके कुकिंग कर लेती थी, कहीं पे बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू पोछा, इस तरह के छोटे मोटे काम आंटी करती थी। और महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये आंटी करीबन कमाती थी और उसी से वो आरोही को और उसके भाई को पालती थी। बचपन से ही ना आरोही के अंदर एक जील थी कि यार मेरे को जो ये गरीबी है ना, ये गरीबी से बाहर निकलना है। 5-6 हज़ार रुपये महीने क्या ही होते हैं ना, तो उसको उससे बाहर निकलना था। और बचपन से बिल्कुल मतलब 7th-8th क्लास से ही उसके अंदर पूरा पैशन था कि भाई बस इस चीज़ से निकलना है। तो आरोही जब 12वीं क्लास में आई ना, तब से ही आरोही ना होम ट्यूशंस वगैरह लेने शुरू करी। और आरोही बहुत स्मार्ट थी। आरोही ने ना थोड़े पैसे ना जमा करके रखे थे कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब अपनी एजुकेशन वगैरह कर लेगी थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो बाहर जाके कहीं जॉब वगैरह करेगी। तो ऐसे ही जब आरोही 22 साल की होती है तो आरोही मुंबई जाने का प्लान बनाती है। उसको पता था भाई मुंबई है, माया नगरी है और कहते हैं भाई मुंबई में हर किसी के लिए काम है। तो आरोही को बस ये दिमाग में बैठ गया था कि यार वहाँ जाऊंगे तो कुछ ना कुछ पैसे मैं कमा लूंगी। जो भी आरोही की सेविंग्स वगैरह थी वो सब यूज़ करके, प्लस आरोही के एक मामा जी भी थे, थोड़े बहुत पैसे ना मामा जी से भी लेती है वो, और फिर वो घर से मुंबई चले जाती है। अब जब वो मुंबई पहुंचती है ना, तो मुंबई पहुंच के 2 काम उसने करने थे। सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढनी थी और दूसरा अपने रहने के लिए घर ढूंढा था। अब उसने ना इस तरह से प्लानिंग करी होती कि 4 से 5 दिन वो अपना ना एक सस्ता सा होटल ले लेती है, 300-400 रुपए का रूम जो होता है, और उस रूम में वो रहने लगती है और अपने लिए काम और घर तलाशने लगती है। अब सबसे पहले उसका गुड लक ये होता है कि उसको मिलता है काम। उसके जो मामा जी हैं उनके एक फ्रेंड हैं जो कि नासिक के रहने वाले थे, पर वो मुंबई में कुछ काम वगैरह करते थे। वो अपने ने एक बहुत हाई एंड दोस्त के यहाँ इसकी नौकरी लगवा देते हैं। अब नौकरी कोई हाई फाई नहीं होती है, नौकरी तो वही जो काम वाली दीदी हमारे घर पे आती उसी टाइप का काम था, खाना पकाना, सफाई वगैरह। बट थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसको थोड़ा अच्छा पैसा वो लोग देने लगे। तो इसकी बात तय होती है 10,000 रुपये महीने में। एंड जब आरोही का वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, इतने इंप्रेस होते हैं कि वो अपने एक और फ्रेंड के यहाँ भी उसे रिकमेंड कर देते हैं। यानी आरोही को अब 2 घरों में काम मिल जाता है, 10,000 रुपये ईच, 20,000 रुपये कमा रही है आरोही। जो उसका डे 1 था ना मुंबई में, जो पहला दिन था, वो क्रेजी चले जाता है कि भाई 20,000 रुपये। एंड आरोही वॉज ऑन क्लाउड 9। सो आरोही को जॉब मिल गई। अब वो अपना कमरा ढूंढने लगती है। तो ब्रोकर उसको ना मल्टीपल घर दिखाता है और सुबह से लेकर रात तक वो घर ही देखती रहती है। पर कोई उसको घर हाइजीनिक नहीं लग रहा होता है, कोई उसको नेबरहुड अच्छा नहीं लग रहा होता है, किसी के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, कई में जो रूममेट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते उसे। तो ऐसे करते करते उसको कोई घर समझ में नहीं आ रहा होता। डे 1 खत्म हो जाता है और फिर डे 2 भी खत्म हो जाता है। डे 2 जब खत्म होता है ना, तो आरोही को थोड़ी टेंशन भी होने लगती है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कमरा नहीं मिलेगा। सो शाम हो जाती है और आरोही अपने होटल वापस आ जाती है एकदम सैड होके। और जैसे ही वो होटल पहुंचती है ना, तो ब्रोकर का कॉल आता है कि मैडम आपके लिए बेस्ट कमरा मिल गया मेरे को, और एग्जैक्ट 6,000 रुपये मिल गया मैडम, बिल्कुल आपके बजट में। और आरोही भाई बड़ी खुश हो जाती है। तो आरोही उसे बोलती है भैया मेरे को कल दिखवाओ प्लीज़, इमीडिएटली देखना चाहती हूँ। एंड नेक्स्ट डे वो ब्रोकर के साथ वो कमरा देखने जाती है। सो अब मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ कि वो कैसी बिल्डिंग है, क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जिसकी इस कहानी में बात होने वाली है। वही बिल्डिंग दोस्तों, ये जो बिल्डिंग थी, सो ये बेसिकली 6 मंजिला बिल्डिंग थी। और 5 फ्लोर थे नीचे के, हर फ्लोर पे 8 रूम थे, 8 रूम्स पर फ्लोर।
ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पे आरोही को लेके जाता है ब्रोकर वो रूम दिखाने के लिए। अब वो रूम जब देखती है आरोही तो भाई बढ़िया सा रूम था, एक कंफर्टेबल सा रूम था, उसमें एक छोटा सा किचन बना हुआ था, बाकी बेड वेड लगा सकते हो, एक अलमारी भी रख सकते हो और एक स्टडी टेबल भी रख सकते हो, मतलब इतनी जगह थी उसमें। विंडो थी, विंडो से आगे नज़ारा भी दिख रहा था, बढ़िया लाइट अंदर आ रही थी, तो एकदम परफेक्ट रूम था। उस रूम में दोस्तों बस एक ही कैच था इनफैक्ट उस बिल्डिंग में कि पर फ्लोर सिर्फ एक वॉशरूम था। मतलब कि अगर 8 रूम्स हैं तो उनका कॉमन वॉशरूम था, तो वहाँ पे कुछ नहाने के, कुछ टॉयलेट की सीट्स वगैरह से मल्टीपल होती है ना, तो उस तरह का था। तो बस वो एक कैच था कि आपको अपना पर्सनल वॉशरूम नहीं मिलेगा पर रूम वगैरह एकदम टिच था और किराया था सिर्फ 6,000 रुपये। अब आरोही को ऑब्वियसली यार पर्सनल वॉशरूम मिल जाता तो उसके लिए बेटर होता, पर फिर उसने सोचा कि यार 6,000 में इतना बढ़िया रूम और कहाँ मिलेगा, है ना, ऊपर से टॉप फ्लोर, तो बढ़िया धूप हवा सब आ रही है। तो आरोही डील को डन कर देती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे आरोही को कमरा मिल जाता है और आरोही उस कमरे में शिफ्ट हो जाती है और भाई उसकी खुशी इमेजिन करो, 20,000 रुपये सैलरी, 6,000 रुपये किराया दे भी देगी तो भी भाई उसके 14,000 रुपये बचेंगे। उसकी माँ जो कि 5,000 रुपये कमा रही थी उनको कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये तो आरोही का पहला हफ्ता था मुंबई में, अभी तो स्काई इज़ द लिमिट। तो भाई वो इतनी खुश हो जाती है, वो अपने लिए जाती है, मेट्रेस खरीद के लाती है, साथ में ग्रॉसरी खरीद के लाती है, साफ़ करती है पूरे रूम को, बढ़िया से अपना चद्दर उद्दर बिछाती है और शाम को थक हार के ना सो जाती है। अगला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला था उसके लिए, क्योंकि अगले दिन उसको जाना था अपनी जॉब पे। अब आरोही ना अगले दिन सुबह 7 बजे उठ जाती है। अब आरोही रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। वो सोच रही होती है कि लाइन लगी होगी, है ना, पर वॉशरूम एकदम खाली मिलता है उसे। तो फट से जाती है और नहा लेती है और वो ना बड़ी खुश भी हो जाती है कि यार चलो यार लाइन पे नहीं लगना पड़ा। अब जब वो नहा के वॉशरूम से बाहर निकलती है दोस्तों, तो वो देखती है कि यार पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं है। इनफैक्ट जो अपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट कह लो या रूम कह लो, जो रूम्स हैं उनमें सब में ताला लगा हुआ है। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है आरोही को, पर वो सोचती है यार भैया माया नगरी है और ये तो कहावत आपने सुनी होगी कि मुंबई नेवर स्लीप्स, है कि नहीं। तो मुंबई नेवर स्लीप सोच के वो आ जाती है भैया अपने रूम में और वो सोचती है कि सारे के सारे लोग या अपनी जॉब पे चले गए हैं या तो अभी आए ही नहीं है रात भर काम करके। रूम पे आती है, फिर अपना वो रेडी वगैरह होने लगती है। अब जब वो रेडी हो रही होती है तो उसको बाहर ना कुछ लोगों के चलने की आवाज़ से आने लगती है, जैसे फ्लोर पे कोई चल रहा हो, थप 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 इस तरह की। और वो जो आवाज़ है ना वो उसके रूम की तरफ चलते हुए आ रही होती है। अब जो आरोही का रूम होता है दोस्तों, ये मैं आपको बताना भूल गया, वो एकदम आखिरी में होता है। जैसे कॉरिडोर होता है तो एक एंड पे तो वॉशरूम हो गया, एक एंड पे उसका रूम हो गया। तो वो जब अपने रूम पे रेडी हो रही है तो उसको फील हो रहा है हल्के हल्के कि कोई बाहर से चल के आ रहा है उसकी तरफ, थप 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 थप। अब जो वो पैरों की चलने की जो आवाज़ होती है, वो जो आहट होती है, वो जब बिल्कुल आरोही के रूम के पास पहुंच जाती है तो आरोही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद कोई दरवाजे पे नॉक करेगा या बेल बजा देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो जो आवाज़ है ना वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके दरवाजे के बाहर शायद कोई खड़ा है या कोई चल के आया है और वहां पे रुक गया है। ऑब्वियसली आप इमेजिन करो कोई आपके रूम के बाहर चल के आ रहा है, फील होता है ना, बस वैसे ही बिल्कुल सेम। अब आरोही को थोड़ा देर वो रुकती है, फिर वो एंटिसिपेशन में जाके दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि जो ज़मीन है उस ज़मीन पे ना पूरे कीचड़ के पैरों से पूरे गंदगी फैली होती है, जैसे कि कोई गंदे कीचड़ के पैर लाके वहाँ पे गंदा करके चला गया है। फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं आरोही के रूम तक और वहाँ पे ख़त्म हो गए होते हैं। अब ये देख के तो आरोही को तो पहले बहुत अजीब लगता है कि जो भी इंसान आया वो गया कहाँ, ठीक है। पर दूसरा उसको बहुत चिढ़ मचती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसको सफाई का बड़ा कीड़ा था भाई, बहुत ही ओसीडी थी उसको सफाई की। तो कहती है यार मेरा फर्स्ट डे है और कोई मेरे से मस्ती कर रहा है, तो उसको बड़ी इरिटेशन होती है। खैर वो फिर अंदर जाती है, वो कहती है कोई नहीं, काम डाउन, वो अपना रेडी वेडी होती है, फिर अपने जॉब के लिए निकल पड़ती है। अब जब वो नीचे उतर रही होती है ना, तो जैसे वो सीढ़ी उतरती है, 6ठे फ्लोर से 5वें फ्लोर पे आती है वो, तो वो देखती है कुछ बच्चे ना उसको देख के खुसर फुसर कर रहे होते हैं। अब आरोही को ऑल्दो इरिटेशन तो बहुत हो रही होती है, पर फिर वो सोचती है कि यार आज पहला दिन है, जॉब का टाइम से पहुंचना भी है, तो जस्ट इग्नोर इट, आगे साफ आफ कर लूंगी, जो भी है देखी जाएगी। और वो अपना जो बैग वगैरह उठाती है और फिर जॉब के लिए निकल पड़ती है। अब जब वो जाती है तो अपने फ्लोर से नीचे उतरती है, तो थोड़ा सा नीचे जब उतरती है ना, तो वो देखती है कि एक कोने में ना कुछ बच्चे बैठ के फुसफुसा रहे होते हैं। आरोही की तरफ देखते हैं और इशारा सा करते हैं वो, और ये ना आरोही को बड़ा वियर्ड लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है उसे, पर फिर वो इग्नोर सा कर देती है। आरोही नीचे उतरती है तो ग्राउंड फ्लोर पे भी ना एक आंटियों का ग्रुप बैठा होता है। वो जैसे ही आरोही को देखती है ना, तो आरोही को अपने पास बुला लेती हैं और फिर एक एक करके आरोही से अनाप शनाप सवाल पूछने लगती हैं। एक पूछती है आंटी की, अरे बेटा नहीं आई हो क्या यहाँ? तो फिर आरोही बोलती है हाँ जी आंटी मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ। फिर एक बोलती, अच्छा तो कल नींद अच्छी आई या परेशान हुई? और वो इतने वियर्ड तरीके से पूछती है ना कि आरोही को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है आंटी नींद तो बहुत अच्छी आई और जिन्होंने मुझे परेशान किया है ना अभी, उनको भी मैं अच्छे से बताऊंगी।
और ये बोल के फिर आरोही उनके सवालों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद पूरा दिन आरोही अपने जॉब पे रहती है एंड उसका पहला दिन होता है एंड पहला दिन बहुत बिजी जाता है उसका, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है उसको। वहाँ से फ्री होते होते उसको बहुत लेट हो जाता है एंड देन वो जब अपने घर पहुँचती है ऑलरेडी 10 बज गया होता है। वो बेचारी थकी हारी आती है और बस अपना हैंड बैग उसने टेबल के ऊपर रखा ही होता है कि लाइट चली जाती है। और भाई लाइट भी जाती है ऐसी, इतना डार्क कि उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। किसी तरह मोबाइल की ना टॉर्च से वो उठती है और कैंडल जलाने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो मोमबत्ती जलाने वाली होती है ना, वैसे ही वो महसूस करती है कि बाहर कोई चल रहा है फिर से और चल के उसके रूम की तरफ आ रहा है। और वो थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करती है तो वो सुन पाती है कि कोई फुसफुसा भी रहा है, कि कोई बहुत ही ना हल्के 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 बस ऐसे उसके रूम के बाहर इस तरह से बातें कर रहा है। अब पहला इम्पल्सिव रिएक्शन किसी का भी होगा कि वो घबरा जाएगा, यार तुम अनजान शहर में यार अकेले रूम में रह रहे हो। पर आरोही बिल्कुल ऐसे नहीं सोचती। वो सोचती है पक्का यार ये वही शैतान बच्चे हैं जो सुबह इसको देख के फुसफुसा रहे थे, या तो वही हैं या फिर वो आंटी वांटी हैं जो इसको देख के ना सुबह मजे ले रही थी। अब इस बार ना आरोही सोचती है कि जो भी उसे परेशान कर रहा है उसे ये रंगे हाथों पकड़ेगी। वो दबे पैर दरवाजे के पास जाती है और एकदम झटके से दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। काफ़ी अंधेरा होता है पर फिर भी शी कुड मेक आउट कि बाहर कोई नहीं है। बट जस्ट टू बी श्योर वो बाहर अपना पैर रखती है और जैसे वो अपना पैर रखती है ना, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसने अपना पैर ना कीचड़ में ही रख दिया हो। वो अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है और देखती है कि नीचे पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। साफ पता लग रहा है कि कोई गंदे गंदे पैरों से वहाँ पे कीचड़ लेके आया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उसको घबराहट इसलिए होती है क्योंकि कीचड़ वीचड़ तो वहाँ पे जो था वो है ही, वो जो फुसफुसाने की आवाज़ है वो एकदम गायब हो जाती है। 1 सेकंड पहले तक फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोलते ही वो आवाज़ क्यों बंद हो गई? यानी कुछ तो गड़बड़ है। आरोही बाहर जाती है, एकदम अंधेरा होता है उसका फ्लोर, पिच ब्लैक एकदम। तो वो नीचे की तरफ झाँकती है तो वो देखती है कि 5 फ्लोर, उसके नीचे के 5 फ्लोर में लाइट है, बस उसके फ्लोर की लाइट चली गई है। और वो ना बहुत ही उसको पैनिक होता है। वो फटाफट रूम में आती है और सीधे रूम से ना अपने ब्रोकर को कॉल करती है। ब्रोकर भी 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है और जब ब्रोकर आके चेक करता है तो वो देखता है कि उसके वाले फ्लोर का जो मीटर है ना वो डाउन होता है। एमसीबी डाउन कर रखी होती है किसी ने। वो एमसीबी ऑन करता है और फिर आरोही को समझाता है कि मैडम कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ये तो बच्चे हैं, है ना, बच्चे बच्चे शैतानी करते रहते हैं, उन्होंने कर दी होगी तो आप रिलैक्स हो जाओ। फिर आरोही को भी ये लगता है कि यार चलो कोई नहीं यार, बच्चे हैं, झेल लूंगी, अब क्या ही करें, है ना, शैतानी करते रहते हैं। और फिर आरोही भी जस्ट उसको छोड़ देती है और फिर आरोही भी अपने नॉर्मल कामों में लग जाती है। अब भाई ये सुनना, ठीक है, इतना स्केरी सीन है ये। आरोही लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं। आरोही अपना खाना वाना खा चुकी होती है। अब उसको सोने से पहले ऑब्वियसली वॉशरूम जाना है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक बहुत बड़ा सा फ्लोर है, कॉरिडोर है लंबा सा, ठीक है, उसके एंड पे आरोही का रूम है, दूसरे एंड पे वॉशरूम है। एक तो अकेली बेचारी, वैसे ही डर लगेगा उसे, ठीक है। वो अपना ऑब्वियसली वॉशरूम तो जाना ही है, तो वो अपना जाती है वॉशरूम में। और जैसे ही वॉशरूम यूज़ करने के लिए वहाँ पे जाती है ना, वॉशरूम के अंदर बैठती है, वैसे ही लाइट चली जाती है भाई। और लाइट तो जाती ही जाती है, बाहर फिर से वो विस्परिंग साउंड्स आने लगती है, जैसे कोई लोग बात कर रहे हो। और विस्परिंग साउंड्स के साथ साथ ही धीरे धीरे किसी की चलने की आवाज़ इंटेंसिफाई होने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे लोग बाहर चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे कोई कुछ है बाहर। अब भाई आरोही का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। एक तो नया शहर, बिल्डिंग में पूरे फ्लोर पे वो अकेली, और फिर रात में ये सब हो रहा है। पर भाई वो बहुत ही बहादुर लड़के अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है, वॉशरूम से बाहर आती है, बिल्कुल पिच ब्लैक हो रहा होता है। वो देखती है कोई नहीं है वहाँ पे। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अपने रूम तक पहुँचती है। अपने रूम पे जाते हुए भी पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो रहा होता है, और वो अपने रूम में जाके किसी तरह से अपना फ़ोन की लाइट ऑन करती है। फिर दोबारा बेचारी बाहर आती है। भाई उसकी हिम्मत इमेजिन कर रहे हो आप, दोबारा बाहर आती है, वो जाती है कॉरिडोर के एंड पे, वहाँ पे मीटर होता है, वहाँ पे वो देखती है एमसीबी फिर से डाउन है, और वो एमसीबी को ऑन करती है। एमसीबी ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है। एंड देन फिर वो अपने रूम में आती है। एंड देन रूम के अंदर जैसे ही वो पहुंचती है, दरवाज़ा बंद करती है, वैसे ही उसको हल्की हल्की फिर से वो विस्परिंग साउंड्स आने लगती है। अब भाई कितना ही डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, सोचो किसी का भी ऐसा बार बार होगा। आरोही बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है, बट शी वॉज सो टायर्ड। भाई पूरा दिन उसने काम किया होता है। खैर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, नॉर्मल उनसे बात करती है, एंड देन वो किसी तरह से सो जाती है। अब जब वो सोती है ना, तो उसकी रात में 3:15 के टाइम के आसपास नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है ना, तो ये विस्परिंग साउंड उसको दोबारा सुनाई देती है, और ऐसा लगता है जैसे उसके रूम की जो विंडो है उसके पीछे की तरफ से वो आवाज़ आ रही है। अब वो अपनी लाइट ऑन करती है फ़ोन की फिर से,
और देखने की कोशिश करती है बाहर कि क्या है, मतलब कहाँ से आवाज़ आ रही है, पर इतना पिच ब्लैक होता है, इतना डार्क होता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता। और उसके बाद भाई अब ऑब्वियसली वो बहुत घबरा जाती है भाई। अब उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती है और इवेंचुअली वो अपने फ़ोन में ना फिर हनुमान चालीसा लगा लेती है और बस वो लेट जाती है। बस लाइट ऑन करके वो लेट ही रहती है, हनुमान चालीसा बजती रहती है और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। और ऐसे करते करते सुबह के करीबन 5 बज जाते हैं। और 5 बजे जब थोड़ा सा उजाला होने लगता है ना, तब जाके उसकी आंख लगती है और फिर वो 7 बजे तक अच्छे से सोती है। जैसे ही आरोही उठती है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि जहाँ से कल आवाज़ आ रही थी ना खिड़की के पीछे से, उसको देखना था कि पीछे है क्या। अब वो विंडो से बाहर देखती है तो भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर विंडो के नीचे एक खाली मैदान सा है और उसके आगे एक खेत सा है। और उस खेत के बाहर वो देखती है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं और वो कुछ कर रहे हैं। और जब वो ध्यान से देखती है ना, तो उसको रियलाइज़ होता है कि भाई वो तो एक ग्रेवयार्ड है और वहाँ पे वो जो लोग हैं वो शायद किसी को दफनाने के लिए आए हैं। और भाई वो बहुत डर जाती है देख के। खैर बेचारी इसके बाद अब उसको जॉब पे भी जाना है, तो वो ना रेडी होने के लिए फिर वॉशरूम के लिए निकलती है, तो देखती है कि रूम के बाहर वो कल रात को पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरा। तो पहले तो बेचारी पूरा कॉरिडोर साफ करती है और फिर जब वो वॉशरूम पहुँचती है तो वॉशरूम के अंदर भी कीचड़ और पैरों के निशान होते हैं, मतलब ऐसे पैर और पूरे कीचड़ उसके साथ जो आया होता है ना, बिल्कुल वैसे मार्क्स होते हैं पूरे। वो बेचारी वॉशरूम भी क्लीन करती है, फिर वॉशरूम यूज़ करती है, पर वॉशरूम यूज़ करते करते वो बहुत ही से डिप्रेस्ड और बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बस ये सोच रही होती है कि यार जब मेरे अलावा कोई इस फ्लोर पे है ही नहीं तो ये कीचड़ आ कहाँ से रहा है। फिर बेचारी अपने रूम में वापस आती है, रेडी होती है और अपने जॉब के लिए निकल जाती है। अब जब वो जॉब के लिए निकलती है तो ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर पे जब वो आती है तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी वही आंटीज़ वगैरह बैठी होती है। तो इस बार ना वो अपने आप को रोक नहीं पाती, वो जाती है और आंटी से बोलती है, आंटी आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, आप लोग क्यों मेरे कमरे के बाहर कीचड़ फेंक रहे हो और क्यों फुसफुसा रहे हो आप लोग मेरे फ्लोर पे आके मुझे डराने के लिए, और फिर बार बार लाइट्स क्यों बंद कर दे रहे हो आप लोग। आरोही की बात सुन के वो जो आंटीज वहाँ बैठी होती है बहुत ही ऐसे मतलब हैरान सी हो जाती हैं वो। फिर उनमें से एक आंटी बोलती है, हमें क्या पड़ी है बेटा, हम क्यों करेंगे ऐसा? मुझे लगता है बताया नहीं तेरे ब्रोकर ने ऊपर कमरे के बारे में। क्या आंटी, क्या नहीं बताया उसने मेरे को। ऊपर पे एक छोटी बेटी और उसकी माँ रहती थी। उसके पति ड्रग डीलिंग का काम करता था, तो उस पे तो इतना कर्जा हुआ था कि जो गुंडे टाइप के लोग थे वो रोज ऊपर आते थे, हल्ला करते थे, गाली करते थे, मारपीट होती थी। और इस चक्कर से उसका जो बच्चा और बीवी थे ना, वो बड़े परेशान थे कि एक दिन उसका जो पति था वो पता नहीं कहाँ भाग गया और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया। उसकी बीवी और उसका बच्चा इंतजार ही करते रहे लेकिन वो वापस नहीं आया। लेकिन उसके पीछे से जितने गुंडे लोग जो भी थे वो लोग आते थे और इन दोनों को परेशान करते थे। अब एक दिन ऐसी ही उसकी जो बीवी थी ना, वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए एक दिन स्कूल जा रही थी। तो सुबह का ही टाइम था और घर से निकले ही थे और इनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि दोनों माँ बेटी पीछे के खेत में मरे हुए मिले थे। अब कोई कहता है कि गुंडे इसके पति के पीछे पड़े थे तो इन्होंने ही मार दिया, लेकिन कोई कहता है कि इन्होंने जहर खा के खुद की जान ले ली, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी परेशान थे। लेकिन अब गरीब आदमी है ना, कौन क्या ही करेगा, कौन ही इनकी कार्रवाई करेगा और कौन ही लड़ेगा इनके लिए। ना इनके घर में से कोई आया, ना आज तक किसी ने पूछताछ के लिए कुछ कहा। और फिर क्या ही करते, हमारे ही पतियों ने जाकर इसके बच्चे को पीछे जाके दफना दिया, जो पीछे का कब्रिस्तान है उधर, और इसकी माँ को चिता लगा दी। अब क्रियाक्रम करने के लिए कोई नहीं था, हम भी कैसे कर ले, हमारा ना जान ना पहचान, और ना इनके घर से कोई पूछताछ के लिए आया, ना कभी कोई पता लगा कि कहाँ से ये लोग है क्या है। अब 2-3 साल तक का तो ऊपर का माला बेटा खाली ही था। फिर एक लड़की आई थी आशा नाम की, वो भी यहाँ कुछ टाइम तक रही। उसके साथ भी जैसा तुम बता रही हो ना, सब वैसे ही होता था। लेकिन उसने जब तक का छोड़ना चाहा ना, पता नहीं क्या हुआ उसको, ऊपर छत में गई और ऊपर से उसने नीचे कूद मार दी। और फिर पुलिस आई, सब देखा, सब कुछ हुआ, पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या किया उसने, ना उसके घर वालों को पता लगा ना कुछ। अब उसकी बॉडी भी वो लोग पुलिस वाले ही लेके चले गए थे, उसके बाद तो हमें पता नहीं। ये सारी बातें सुन के आरोही का दिल दहल जाता है, वो बहुत घबरा जाती है और उसके बाद वो सीधे ब्रोकर को फ़ोन करती है और बोलती है कि भैया देखो ऐसी ऐसी मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, बहुत दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अभी नीचे वाली आंटी ने बात बताई है। ये बात आपको नहीं पता थी क्या, आपको पता थी ना ये बात, भैया प्लीज़ मुझे नया घर दिला दो प्लीज़ भैया। पर ब्रोकर सीधे ही बोलता है, अरे मैडम आप पागल हो क्या, आप इनकी बातों में जा रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, नए ज़माने के हो, ये सब होता है क्या, ये सब अंधविश्वास है, ये सारी बातें खाली ये लोग बना के बोल रहे हैं, ये लोग चाहते ही नहीं आप वहाँ पे रहो, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं है, मेरे पे भरोसा करो आप। ये जो ब्रोकर होता है ये इस तरह से आरोही को मैनिपुलेट कर देता है कि एक्चुअली आरोही को भी लगने लगता है कि यार यार सही में यार मैं कैसी अनपढ़ वाली बातों पे यकीन कर रही हूँ यार, मैं कहाँ इनकी बातों में आ गई। और वो फिर मान जाती है ब्रोकर की बात। थोड़ी देर तक तो ये सारी चीज़ें आरोही के दिमाग में रहती हैं,
पर फिर वो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है ना कि वो बिल्कुल भूल जाती है। दोस्तों मुंबई की लाइफ होती ही ऐसी है, सुबह काम, शाम को काम और रात को बस बिस्तर पे गिर के बेहोश जैसी नींद। लेकिन फिर अगले ही दिन ऐसा कुछ होता है आरोही के साथ जिसने उसकी रूह कपा दी। उस रात आरोही 10:30 बजे घर पहुंचती है। बहुत थक चुकी थी, उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। रूम में एंटर करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा लगती है उसे। पंखा बंद था, विंडो बंद थी, फिर भी हवा ठंडी, बिल्कुल ठंडी हवा। आरोही ने सोचा शायद ये ऊपर टेरेस की हवा आ रही होगी। फिर वो अपने लिए खाना बनाती है, फोन पे एक सीरियल चला लेती है और फिर खाना खाती है और खाना खाते ही उसे नींद आ जाती है। अब दोस्तों रात के बज रहे होते हैं करीबन 1:45 और आरोही की नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है ना, रूम में इतना सन्नाटा होता है कि उसको ना अपनी सांस की आवाज भी तेज लग रही होती है। उसकी आंख खुली होती है कि वो महसूस करती है, उसको सुनाई देता है कि बाहर कोई फिर से फुसफुसा रहा है। और इस बार जो फुसफुसा रहा है ना, उस फुसफुसाहट का एक मतलब निकल रहा है। वो ध्यान से सुनती है तो उसको सुनाई देता है कि जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है, जैसे कि कोई बोल रहा हो आरोही आरोही। आरोही बहुत घबरा जाती है, वो लेटी होती है बेड पे और भाई उसके बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और वो प्रोसेस ही कर रही होती है कि क्या हो रहा है कि एकदम से उसके सामने ना एक मेटल का बर्तन होता है, वो खड़क करके हिलता है और आरोही भाई वो एकदम से पैनिक करती है, उसका गला सूख जाता है। वो अपना फोन उठाती है और देखती है फोन में भी सिर्फ 3% बैटरी है। डर के मारे वो रूम की लाइट ऑन रखती है और फिर वो देखती है दरवाजे की तरफ, पर वहां पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन दरवाजे के नीचे एक थोड़ा सा गैप रहता है ना डोर के, भाई ये देखना दोस्तों क्या क्रेजी, भाई कितना डरावना है। जो दरवाजा है उसके नीचे थोड़ा सा गैप रहता है, वहां पे वो देखती है कि एक परछाई सी है जो मूव कर रही है, कभी इधर कभी उधर, जैसे कोई है जो एक जगह पे रुक ही नहीं पा रहा है। भाई क्या कितना डरावना है भाई ये सब। आरोही बड़ी हिम्मत करके बेचारी बेड से उठती है और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है और फिर दरवाजा खोल के देखती है कि बाहर कौन है। आरोही ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और जैसे उसने दरवाजा खोला एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन फिर आरोही ने देखा कि फ्रेश कीचड़ के निशान, फिर से वही सेम, और वो भी इस बार बहुत छोटे छोटे पाँव के, जैसे एक छोटे बच्चे ने अभी भी वहां से दौड़ लगाई हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि निशान सीधे आरोही के रूम के दरवाजे तक आ रहे थे, बट वापस जाते हुए कोई भी निशान नहीं थे। जैसे कोई आया तो था पर गया नहीं। आरोही का दिमाग घूम गया दोस्तों। लेकिन फिर थोड़ी देर में ना विस्परिंग साउंड्स बंद हो चुकी थी, पर एक पता नहीं एक अजीब सी खुशबू आ गई थी अब हवा में, बिल्कुल मीठी मीठी सी, जैसे मिट्टी, कपूर और जैसे कुछ जलने वाली स्मेल मिक्स हो गई हो। आरोही रूम में वापस भागी, दरवाजा लॉक किया और फिर फोन से सीधे माँ को कॉल किया। लेकिन वो देखती कि फोन में नो नेटवर्क, नो सर्विस। उस फ्लोर पे तो कभी नेटवर्क का इशू हुआ ही नहीं था, पर आज क्यों, किस पावर से, कौन रोक रहा था ये सब। आरोही को लगा जैसे उसे घुटन हो रही है, बिल्कुल सांस लेने में तकलीफ होने लगी उसे। आरोही थोड़ी सी अपनी खिड़की खोलती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है ना, खिड़की से हवा अंदर आती है और उस हवा के साथ आरोही को एकदम से एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल पीछे वाले खेत की साइड से। वो आवाज ज्यादा जोर की नहीं थी, पर सीधी उसके कान के अंदर तक जा रही थी, जैसे जैसे कोई बच्चा उसे बुला रहा हो, आरोही आरोही। आरोही घबराती है और सीधे खिड़की बंद कर देती है और फिर पूरी रात वो नहीं सोती है। बस जैसे तैसे वो हनुमान चालीसा चलाए रखती है पूरी रात और बस बैठे रहती है अपने रूम में। और अब सुबह होती है और सुबह के 7 बजे वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी, ना किसी आंटी से, ना किसी नेबर से, बस सीधे अपने काम पे जाएगी। पर जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है, वो देखती है फिर से उसके रूम के बाहर कीचड़ के फ्रेश निशान होते हैं। वो जो कीचड़ के निशान थे दोस्तों, फिर से वॉशरूम से आरोही के रूम तक आ रहे थे। अभी जो हर दिन इसके साथ ही एवरीडे स्ट्रेस हो रहा था ना, आरोही की जो तबीयत है और उसकी हेल्थ है ना, वो भी बड़ी खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, उसका वेट 60 के आसपास था, वो थोड़ी हेल्दी थी, पर अब वो 40s में आ गया था उसका वेट, काफ़ी पतली हो गई थी वो। और आज जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है ना फिर से कीचड़, तो एकदम से ना उसको उल्टी सी आने लगती है और उसका सर फटने को जाता है। वो बेचारी अपने रूम में आती है, फिर दवाई खाती है। एंड ये सब होने के बाद भी देख रहे हो आप, स्ट्रगल है, मुंबई में रह रही है भाई, उसको काम पे जाना है, तो वो काम पे जाती है। अब जैसे आरोही नीचे जाती है तो वो आंटी वगैरह उसको देखती हैं और वो भाग के अपने घर पे चले जाती हैं और दरवाज़ा लॉक कर देती हैं। और ये तो आरोही को बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। उसको ऐसा फील होता है जैसे वो एक बीमारी है और ये लोग उससे बच के भाग रहे हैं।
और फिर एक आंटी उसे बोलती है, बेटा ऊपर रहना बंद कर दो, वो जगह ठीक नहीं। अब आरोही बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है। यार वो 2 महीने से यहाँ पे रह रही है, जो भी वो कमा रही है उसमें से भाई या तो किराया दे रही है, उसके अलावा वो अपने घर भी पैसे भेज रही है मम्मी और भाई के लिए, और बचा कुचा जो राशन के लिए 2-4 हज़ार रुपये उस पर बच रहे हैं, बस वही उस पर बचा हुआ होता है। अब मुंबई में घर चेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए उसको। वो बेचारी ना बहुत ही हेल्पलेस हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, वो फिर बेचारी थका के ना काम पे चले जाती है। अब वहाँ से वो वापस आती है, अपने लिए खाना बनाती है, पर वो बेचारी इतना परेशान हो गई होती है ना, वो खाना भी नहीं खा पाती है। ये जो इतने दिनों का मेंटल स्ट्रेस उसे हो रहा होता है, वो बेचारी की ना जो मानसिक संतुलन है वो सब बिगड़ चुका होता है। अब बाकी दिनों की तरह भी भाई आज फिर से रात को बहुत खतरनाक चीजें इसके साथ होती है। अब दोस्तों रात के 3 बज रहे थे और आरोही सो रही थी कि सडनली उसके दरवाजे से आवाज आती है, ठक, जैसे किसी ने दरवाजे पे लात मारी हो। और आरोही एकदम झटके से उठती है, बेचारी एकदम से घबरा जाती है। पास में एक बेलन होता है, वो उठाती है और तब तक उसको फिर से आवाज आती है, ठक ठक ठक। वो इतना घबरा जाती है, उसको बिल्कुल सांस फूल जाती है उसकी, और वो जाके लाइट ऑन करती है। और जैसे वो लाइट ऑन करती है वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। पर फिर कुछ सेकंडों बाद वो महसूस करती है कि बाहर ना कोई हल्के हल्के चल रहा है, खस खस खस। बहुत हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होती है, पर ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पैर रगड़ रगड़ के चल रहा है। और उसके जस्ट बाद वो जो दरवाज़ा था वो हल्का सा ना कांपने लगता है, जैसे कोई हल्का से दरवाजे को दबा रहा हो। वो होती है ना दोस्तों, दरवाजे को जब आप खोलने की कोशिश करते हो अगेंस्ट द लॉक, तो आवाज़ करता है हल्का सा कर्र चर्र, इस तरह की आवाज़ करता है। तो इस तरह से दरवाजे से आवाज़ आने लगी और आरोही बहुत घबरा जाती है। आरोही को ऐसा फील हो रहा था जैसे दरवाजे को ना कोई बहुत जोर से नहीं दबा रहा है, शायद कोई बच्चा ही दबा रहा है, कोई टॉडलर जो कि शायद चलना सीख रहा हो। बहुत हल्के प्रेशर से उस दरवाजे को दबा रहा है कोई। आरोही चीखना तो चाहती है पर उसका गला बंद हो जाता है, और तभी वो देखती है दरवाजे के नीचे से उसको कुछ दिखता है। वो एक छोटी सी उंगली होती है जो कि दरवाजे के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। अब आरोही को ऐसा लगने लगा कि शायद उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि वो कई रातों से सोई भी नहीं थी और बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। पर जब वो ध्यान से देखती है वो एक्चुअल में एक उंगली होती है, काली मिट्टी में एकदम सनी हुई एक छोटे बच्चे की उंगली। और आरोही उसको देख के एकदम से चीख पड़ती है। आरोही की स्क्रीम इतने जोर से निकलती है कि उसकी अपनी खुद की सांस रुक जाती है, और उसके बाद दरवाजा एकदम शांत सा हो जाता है। वो बेलन को थोड़ा और टाइट से पकड़ती है और हल्के हल्के पीछे हटती है। उसको ऐसा लगता है जैसे लिटरली उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो उसकी चेस्ट से बाहर आ जाएगा। 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता है, ना कोई चलने की आवाज़, ना कोई विस्परिंग, ना उंगली, बस खामोशी। दोस्तों सिर्फ खामोशी, और ऐसी खामोशी जो अपने आप में ही एक आवाज़ बन जाती है। दोस्तों आरोही की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, पर वो रो नहीं पा रही होती है। आज वो चाहे कितनी हिम्मती हो, वो दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और उसमें सिर्फ 1% बैटरी होती है, और साथ में वो देखती है कि नो नेटवर्क्स, नो सर्विस। आरोही बेचारी अब क्या करे। वो एक कोने में पूरे कंबल को अपने ऊपर लपेट लेती है और वहाँ पे बैठ के कोने में भगवान का नाम जपने लगती है। वो लगातार भगवान का नाम लेने लगती है, लगातार बार बार, जैसे कि वही उसकी शील्ड हो। और दोस्तों ऐसा करते करते सुबह के 6:45 बज जाते हैं। आरोही को पता ही नहीं चलता कि कब घबराहट में और इस सारे चीज़ों में उसको नींद आ गई होती है। एंड देन सुबह की जब हल्की हल्की वो जो धूप उसके चेहरे पे पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है और वो दरवाजे की तरफ देखती है तो भाई वो हैरान हो जाती है। दरवाजे के नीचे बिल्कुल फ्रेश मिट्टी भरी लकीर बनी थी, जैसे किसी के पाँव घिसते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। बस कोशिश, अंदर आए नहीं वो। और फिर वही उंगली का निशान भी था वहाँ पे, मिट्टी का एक छोटा सा राउंड स्पॉट जो रात में दरवाजे के नीचे से दिखा था। आरोही रो पड़ती है एंड शी वॉज एग्जॉस्टेड, स्कैर्ड, और अब सबसे बुरी बात, शी वॉज ऑल अलोन। वो बेचारी बिना नहाए, बिना ब्रश करे, बिना मुंह धोए, कुछ सोचे बिना वो सीधे नीचे दौड़ती है आंटी के पास। और वो जैसे ही नीचे गई उसने एकदम चीखने वाली टोन में बोला, आंटी मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो प्लीज़। वहाँ पे दोस्तों 3 आंटीज थी और तीनों एक दूसरे को देखने लगी थी। और फिर आंटी उसे बहुत आराम से हल्के बोलती हैं कि बेटा हमने कहा था ना तुम्हें कि ऊपर कोई नहीं रह पाता है। आंटी ने ना कोई सीधा जवाब भी नहीं दिया। आंटी बस एक लाइन बोलती हैं कि उनका कोई क्रियाकर्म नहीं हुआ था ना, और उनको तो मारा गया था, तो ऐसे में वो किसी को चैन से कैसे रहने दे सकते हैं। इसलिए हम कभी ऊपर नहीं जाते हैं और ना हमारे बच्चे ऊपर जाते हैं। और ये सुन के आरोही का एकदम गला सूख जाता है। आंटी ने आगे इसको बताया, जो वो बच्ची थी वो अक्सर पीछे खेत से ना खेल के आया करती थी ऊपर, और जब वो ऊपर आती थी ना तो उसके पूरे हाथ पैर उसके मुंह पे
सब जगह कीचड़ लगा होता था। फिर उसकी मम्मी उसको वॉशरूम में लेके जाती थी और फिर वहां उसको पूरा नहलाती थी। और वो बच्ची इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी कि उसको देख के ना हम सबको हंसी आती थी कि ये कैसे मिट्टी में खेल के आती है। अब बेटा जहाँ माँ जाएगी वहीं बच्चा तो जाता ही है ना, इसलिए जो बच्चा है ना वो भी अपने माँ के पीछे पीछे आता है हमेशा, इसलिए तुम्हें वो कीचड़ वाले पैर रोज दिखते हैं। आंटी ने दोस्तों जो ये कहानी सुनाई, इसके बाद आरोही को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें उसके खिलाफ नहीं थी। वो बच्ची तो शायद बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। ये पूरी कहानी सुन के आरोही बहुत इमोशनल हो जाती है और इमोशनल और साथ में स्ट्रेस की वजह से ना उसके हाथ पैर एकदम नम से होने लगते हैं। अब दिन का टाइम था और आरोही इस बार ब्रोकर को बुलाती है और बड़े गुस्से में ब्रोकर को बुलाती है। ब्रोकर भागा भागा आता है और इतना सब होने के बाद भी उसकी हिम्मत देखो दोस्तों। वो आरोही को बोलता है कि ये आंटी वगैरह सब झूठ बोलती है मैडम, आप कहाँ इनके चक्कर में फंस रहे हो। और भाई आरोही को उसका बहुत तेज गुस्सा आता है, वो एकदम चीख के उस पर बोलती है, आपने पागल समझा हुआ है क्या मुझे? मैंने खुद देखा है वो उंगली, वो फुटप्रिंट्स, वो रोज मेरा मीटर बंद होना, रोज फुसफुसाने की आवाजें। और तुमने पहले कभी नहीं बताया कि यहाँ पे 2 लोगों की डेथ हुई थी। ब्रोकर भी अकड़ के बोलता है, तो क्या फिर बताता तो क्या खुल ही लेता, क्या कोई किराए पे चढ़ता क्या? मेरा भी तो घर बाहर चलना है ना, मैं भी तो मजबूर हूं। आरोही को समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे हर इंसान ना सच से भाग रहा है। यहाँ पे लोग ना भूत को भूत बोलने से ज्यादा घर खाली होने से डरते हैं। दोस्तों अब ना रात होने का टाइम आ रहा होता है और आरोही को घबराहट हो रही होती है। चाहे कोई भी चीज़ हो भाई, जो भी चीज़ें उसके साथ हुई उससे यार किसी भी इंसान की फट जाएगी भाई। वो तो एक अकेली बच्ची है भाई, सोचो। खैर वो क्या करती है, अपने 2-3 कपड़े ले लेती है, छोटा सा बैग में डाल लेती है और वो फिर नीचे जाती है और वहाँ आंटी से मिलती है और आंटी से बोलती है कि आंटी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं रात के लिए आपकी गैलरी में बैठ जाऊँ? मैं ना ऊपर नहीं सोना चाहती। और भाई लोग देखो कितने सेल्फिश होते हैं, वो आंटी मना कर देती है उसको। उनको एक्चुअली ये डर लगता था कि भाई ये लड़की के साथ वो जो आत्मा है, वो जो भी है, वो जो भी स्पिरिट है, वो उसको फॉलो करते करते इनके घर तक ना आ जाए। आरोही बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। वो तो लिटरली सड़क पे आने वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ही जो मुंबई शहर है ना, इस शहर ने उसे निगल लिया है। पर तभी एक रे ऑफ होप आती है। एक आंटी उसे बोलती है, बेटा तू रो मत, चल एक रात के लिए तू मेरे हॉल में सो जा, बस एक रात, ठीक है? पर तू ऊपर नहीं जाएगी चाहे कुछ हो जाए। आरोही बेचारी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी मम्मी को भी कॉल करके सब कुछ बताती है और आंटी बहुत परेशान हो जाती है। आंटी बोलती है, बेटा कुछ नहीं चाहिए पैसे यार, ऐसे पैसे का क्या करना है ना, तू आ जा, यहीं काम करके 2 रोटी सुकून की खा लेंगे, लेकिन तू बेटा घर आ जा। और उसके बाद आरोही भी डिसाइड करती है कि यार अब जो भी है वापस घर तो जाना ही जाना है हमने, चाहे कुछ हो जाए। अब उस रात आरोही नीचे वाले फ्लोर पे सोने तो चली गई, पर उसका जो ऊपर वाला फ्लोर था, जो छठा फ्लोर था दोस्तों, वो तो खाली नहीं था। रात के एग्जैक्टली 3 बजे ऊपर वाले फ्लोर से हल्की हल्की सी आवाज़ आने लगी, वही ठक 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 की आवाज़ें। और फिर ऐसे लगने लगा जैसे ऊपर कोई चल रहे हैं लोग। और वो हल्की हल्की सी आवाज़ें नीचे तक आरोही को आ रही थी। और वो जो आंटी थी ना, आंटी आरोही को देखने के लिए आती है और आरोही से बोलती है कि बेटा तू बिल्कुल ऊपर ध्यान मत दे, अपनी आंखें बंद कर, कान बंद कर और बस सोने की कोशिश कर बेटा। अब तू नीचे है तो सेफ एनवायरनमेंट में। आरोही बेचारी अपनी आंखें बंद करती है और वो इतनी घबराई हुई होती है, इतनी डरी हुई होती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी नींद लग जाती है। फिर उसकी नींद खुलती है दोस्तों 3:15 पे। उसकी ना एक आदत सी बन गई होती है इस समय पे जागने की, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा होता है और वो डर के मारे इसी टाइम पे उसकी आंख खुलती है। और इस बार जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो महसूस करती है कि वहां पे साइलेंस है, डेड साइलेंस। कोई फुटस्टेप्स की आवाज नहीं, कोई विस्परिंग की आवाज नहीं, बिल्कुल खामोशी। उस खामोशी को चीरती हुई ना एक छोटी सी आवाज टॉप फ्लोर से आ रही होती है। जो छठे फ्लोर का जो टेरेस का दरवाजा होता है, उसका जो बोल्ट है वो आवाज कर रहा होता है। और वो बोल्ट जो है ना, वो हवा से नहीं हिल सकता, बिकॉज वो बहुत हैवी बोल्ट होता है दोस्तों। ऐसा लग रहा था किसी प्रेशर से, किसी फोर्स से वो दरवाजा का बोल्ट हिल रहा है। उस बोल्ट की हिलने की जो आवाज आरोही तक आती है ना, वो बस अपनी सांस रोक लेती है। आरोही बेचारी घबराते घबराते बस उस बोल्ट की हिलने की आवाज सुनते रही और फिर थोड़ी देर में बोल्ट हिलना बंद हो जाता है। वो देखती है कि वहां पे कोई नहीं है जो ये सब चीजें सुन रहा होता है। आंटी भी सो चुकी होती हैं, बस आरोही होती है और वो आवाज़ें। आरोही उस हॉल के ना कोने में सिमट जाती है और वहां पे ना बस उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि या तो ऊपर कोई है या कोई ऊपर आता है। और यही रीजन है कि वहां पे सारे दरवाजे जो है ना बंद रहते हैं। बेचारी वो घबराते घबराते, क्योंकि थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब हो ही गई थी ये सब चीजों से, बस ये रात किसी तरह वो काट लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही जब उठती है, वो इतना थक चुकी होती है कि वो ये डिसाइड तो कर ही लेती है कि भैया अब मुझे वापस घर जाना है। ये जो बड़े शहर है ना, ये
ये शायद आरोही जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। वो अमीरों के लिए ठीक है, पर गरीब अगर आप हो तो ये शहर आपको खाने लगते हैं। आरोही ब्रोकर को कॉल करके अपना एडवांस वापस करने की बात करती है, पर ब्रोकर सीधे ही मना कर देता है। आरोही इसके बाद जहाँ पे काम करने जाती है उनके पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। अब दोस्तों, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ऑब्वियसली कुछ अच्छे कुछ बुरे, और यहाँ पे जहाँ पे वो काम करती है ये लोग अच्छे लोग होते हैं। वो आरोही को पूरी पेमेंट भी दे देते हैं, और वो पेमेंट लेके ना आरोही आती है शिफ्ट करने के लिए। तो वो ब्रोकर को फ़ोन करती है कि भैया एक बार आप प्लीज़, अब बाकी सब तो ठीक है, मेरा सामान बाद में हेल्प करवा दो ना। तो ब्रोकर सीधे मना कर देता है, बोलता है मैडम मैं तो बिजी चल रहा हूँ। इसके बाद आरोही नीचे आंटी से भी हेल्प मांगती है, तो वो भी मना कर देती है। वो कहती है बेटा देख, तू यहाँ रुकी, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया पर हम ऊपर नहीं आएंगे। फिर आरोही बेचारी थकार के अपने मामा को कॉल करती है। उनके जो फ्रेंड हैं वो रहते हैं नासिक में। वो सोचो, वो काफ़ी ओल्ड होते हैं, वो आते हैं वहाँ से उसकी मदद करने के लिए। एक्चुअली आरोही इतना घबरा गई होती है, इतना डर गई होती है, वो जब मामा को पूरी बात बताती है वो भी डर जाते हैं। आरोही के जो मामा के फ्रेंड हैं वो नासिक से आते हैं, तो 5 घंटे उनको लग जाते हैं, और वो फिर नीचे तब तक 5 घंटे आरोही आंटी के घर में बैठी रहती है। अंकल जब आए तो ये दोनों ऊपर जाते हैं, और आरोही देखती है कि फिर वही फ्लोर पर पूरा कीचड़ पड़ा होता है, और वो जो लाइट है ना वो ऑन ऑफ इस तरह से वहाँ पे सिचुएशन होने लगती है। आरोही को फील हो रहा होता है कि शायद उसका जाना वहाँ पे जो भी है उसको पसंद नहीं आ रहा। आरोही जल्दी जल्दी में अपने बस डॉक्यूमेंट्स लेती है, 2 एक कपड़े लेती है, और बाकी सब सामान वहीं पे छोड़ देती है और नीचे आ जाती है। इसके बाद अंकल आरोही को बस में बैठा देते हैं, और एक बहुत लंबी जर्नी करके आरोही अपने घर पहुँचती है। पूरे रास्ते आरोही बस यही सोच रही होती है कि क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया, मेरे को जॉब भी लग गई थी, हमने बेटर लाइफ सोची थी, बट देन देखो मैं घर वापस आ गई हूँ। जब आरोही घर पहुंचती है तो वो अपनी मम्मी से चिपक के रोती है, फूट के रोती है, और ऑब्वियसली आंटी को तो पता ही होता है कि क्या क्या हुआ है इनके साथ। बट देन चलो वो अब घर पे है, वो थोड़ी सेफ है, तो उसको थोड़ा बेटर फील होने लगता है। अब उसकी जो मम्मी है ना वो ये चीज़ महसूस करती है कि जो आरोही है भाई, जैसी लड़की गई थी वैसी वापस नहीं आई है। वो ना बहुत चुप सी रहती थी, और अपने कमरे से बाहर निकलने से घबराती थी, बहुत कम बात करती थी। वो जो एक खुश, एक हैप्पी आरोही थी ना, वो कहीं खो गई थी। तो आंटी को ना एक घबराहट सी होने लगती है। वो सोचती हैं कि यार ये किसी ऐसी जगह में थी जहाँ पे अगर ऐसे भूत कह लो या स्पिरिट्स कह लो, आत्मा कह लो, इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन था उस जगह पे, अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसको शायद कहीं छल लग गया हो, या ये घबरा गई हो, या इसके कहीं इसको पोजेस तो नहीं कर लिया हो। तो आंटी बेचारी भी थोड़ा टाइम देती है आरोही को। 7-8-10 दिन जब होते हैं तो उसके बाद आरोही को वो रिक्वेस्ट करती है कि बेटा एक पंडित जी रहते हैं यहाँ पे, बहुत उनका नाम है, गुरुजी हैं, तो आप वहाँ पे प्लीज़ चलो, और एक बार उनसे मिल के ना उनको एक बार भगवान को हम थैंक यू भी बोल देंगे कि तेरे को बेटा इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, और एक बारी जो है तेरे को वो टीका वगैरह भी कर देंगे। तो आरोही बेचारी वो है ना, वो तो ऑब्वियसली बहुत घबराई हुई थी, वो मान जाती है चलने के लिए। तो जब वो वहाँ पे जाती हैं तो गुरुजी आरोही को देखते हैं और आरोही को अपने पास बुला लेते हैं, और ठीक अपने सामने बैठाते हैं आरोही को, उसको अपना टीका लगाते हैं। और जैसे वो टीका लगाते हैं ना, उनके अंदर कोई शक्ति से आ जाती है, और वो बोलते हैं कि ये जो थी ना, जो भी थी वो तेरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। अगर वो तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहती तो तू होती ही नहीं यहाँ, तू उसके घर में गई थी, उसके किले में गई थी, उसके गढ़ में गई थी तू। वो अगर तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहती तो तू, कोई चांस ही नहीं था कि तू बच जाती। वो जो कोई भी है, जो कोई भी थी, वो आत्मा खुद बहुत परेशान थी, और बस वो चाहती थी कि उसके जो कष्ट है ना वो कोई समझे, कोई देखे। वो बहुत परेशान थी, और पता नहीं कब तक, सदियों तक शायद वो ऐसे परेशान रहेगी। पर बेटा तू बच गई, तू साफ निकल आई, और उसने तेरे को हार्म नहीं किया। और ये सुनती आ रही, और भाई फूट के रोने लगती है, जोर जोर से वो रोने लगती है। वो 4-5 दिन से उसने एक शब्द नहीं बोला होता, और भाई जैसे ना उसका कोई अंदर ना पूरा, उसको होता है ना, इमोशंस उसके इतने इकट्ठा हो गए होते हैं कि एकदम से भाई वो फट पड़ती है, वो रो पड़ती है, गुरुजी के ना पैरों में गिर जाती है वो, और बोलने लगती है कि गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और फिर गुरुजी उससे ये कहते हैं कि बेटा तू बिल्कुल सेफ़ है, तू बिल्कुल ठीक घर वापस आ गई है, अब बस भूल जाओ उसको, अपने दिमाग से इरेज कर दे, और तू ये सोच जो कुछ भी हुआ, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा ही लिखा हो सकता है आगे तेरे को कभी लाइफ में तेरे को समझ में आए कि हाँ यार, मेरी लाइफ में अगर ये नहीं हुआ होता तो कुछ बेटर नहीं हुआ होता। एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इट इज़ गाइज। इसके बाद दोस्तों अब मैं थोड़ी आपको अच्छी बातें बताता हूँ जो आरोही ने मुझे बताई। कि आरोही ने उसके बाद ना एक छोटी सी टपरी अपनी स्टार्ट करी। ये जो इस तरह की चेंज हुई थी ना, उसके बाद बड़ी वायरल, MBBS चाय वाला, ये फलाना चाय वाला, इस तरह के। तो आरोही ने छोटी सी टपरी लगाई, और उसको कुकिंग का तो शौक था ही, और वो ना उसका काफ़ी अच्छा चल गया।
और अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग ढूंढ भी सकते हो कि वो कौन है। बट उसका बहुत अच्छा वो बिज़नेस चल गया है। एंड देन अब वो अच्छा, मतलब उसने मुझे बताया कि भैया हम 40-45 हज़ार रुपये महीना बना ले रहे हैं और बहुत अच्छा। उसका जो भाई है उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड नाउ। और दोस्तों पता है क्या है, मतलब ऑब्वियसली ये जो कहानी है इट इज़ बहुत ही मुश्किल है इस पर यकीन कर पाना। ऑनेस्टली मुझे भी लग रहा था, पर ऑब्वियसली जब आप सामने वाले इंसान से सुनते हो तो उसकी आवाज़ में ना वो आपको फील होता है कि यार आपको पता चलता है सामने वाला बंदा सच बोल रहा है कि नहीं, है ना, आपको वाइब आ जाती है। तो मुझे लगता है भाई ये सब चीज़ें आरोही के साथ हुई होगी। एंड कोई सारे लोग तो जिन मैंने जब ये कहानी बहुत लोगों को सुनाई आपको सुनाने से पहले, तो उन्होंने बोला कि यार कहीं वो मेंटल सिक तो नहीं थी, मेंटली उसको हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहे थे, इस तरह की चीज़ें। बट वट एवर इट वॉज, वो गुरुजी ने भी तो बोला ही ना। अगर वो गुरुजी नहीं बोलते तो हो सकता है कि उसको सिर्फ वहम हो रहे होते। बट मैं ये मानता हूँ दोस्तों, हर चीज़ का सब एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। और एक सवाल है जो आप लोग भी मुझसे पूछते हो ना कि भैया आप इतनी सारी इस तरह की कहानियाँ सुनाते हो, नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें आप पे असर नहीं करती? दोस्तों यार बिलीफ होना चाहिए। मैं लिटरली, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता। आप मुझसे बोलो कब्रिस्तान में रात को चलने में चल लूँगा, मुझे पता है भाई कि जब आपका बिलीफ होता है ना अपने से ऊपर वाली पावर में, है ना, इरिस्पेक्टिव आप कौन सा धर्म मानते हो, आप किस भगवान को मानते हो, आपके अंदर एक जो बिलीफ होता है वो आपको इन चीज़ों से बचाता है। इन चीज़ों से क्या दोस्तों, दुनिया में तो इससे भी ख़राब चीज़ें हैं जो होती हैं आपके साथ, तो उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए घबराना नहीं है। इन कहानियों को आप सुनिए, समझिए, थोड़ा सा ऑब्वियसली अलर्ट भी रहिए, पर आप इंजॉय भी करिए। एंड इसी बात पे दोस्तों अब मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगली कहानी इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। वो इतनी गज़ब की कहानी है, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब लिटरली गूज़बम्स आ गए। गज़ब की कहानी है दोस्तों, मज़ेदार कहानी है, मज़ा आएगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ अगर आपने इस स्टोरी को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड वॉच मी ग्रो। हमें यहाँ से लेके इंडिया के टॉप स्टोरी टेलर बनने तक का सफ़र आप विटनेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।